हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी संपूर्ण लाल हो गई है। यानी कि प्रदेश की सियासत में 3 लाल, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के परिवार से अब कोई ना कोई सदस्य भाजपाई हो चुका है। हालांकि जब मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो ये बात कही जाने लगी थी कि प्रदेश की सियासत में अब चौथे लाल की एंट्री हो गई है। प्रदेश की राजनीति के जानकारों का कहना है कि किरण चौधरी ने कमल थाम लिया है, तो क्या इससे बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में जाट वोटर्स को साधने की चुनौती कम हो जाएगी? इससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह बीजेपी में 10 साल रहने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापस चले गए। बीजेपी को इन दोनों नेताओं से कुछ फायदा नहीं हुआ था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3-4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या किरण चौधरी का फैक्टर जाट वोटर्स को साधने में कामयाब हो पाएगा? क्या बीजेपी और जाटों की जो दूरी है ये किरण चौधरी मिटाने में कामयाब हो पाएंगी? बुधवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू, उनकी बहू और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। किरण के साथ उनकी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी बीजेपी का हिस्सा बन गई। इन नेताओं की ज्वाइनिंग के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किरण चौधरी का भाजपा में स्वागत है। इनका शरीर कांग्रेस में रहा है लेकिन मन वो बीजेपी में ही रखती हैं। इन्हें बीजेपी में पूरा सम्मान मिलेगा। दूसरी तरफ किरण चौधरी ने अपने त्यागपत्र में लिखा था कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। मैं पिछले 4 दशकों से कांग्रेस पार्टी की एक वफादार और दृढ़ सदस्य रही हूं। इन्हीं वर्षों में मैंने अपना जीवन पार्टी और उनके लोगों के लिए समर्पित किया था जिनका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं। प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक जानकार ये बात कहते हैं कि किरण चौधरी के जरिए बीजेपी का प्रयास है कि नाराज जाट समुदाय, जाट वोटर्स को अपने पक्ष में किया जाए। हालांकि ये काम इतना आसान लगता नहीं है। मौजूदा समय में अतीत वाले नेता नहीं हैं जिनका प्रभाव समस्त हरियाणा में रहता था। जानकारी ये भी है राजनीतिक जानकारों के लिहाज से कि बीजेपी ने किरण को शामिल कर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश की है, एक माहौल सेट करने की कोशिश की है। अब तीनों लाल परिवारों की बीजेपी में एंट्री हो चुकी है। किरण चौधरी की बीजेपी में प्रवेश और इस बात के संकेत कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो यहां पर बीजेपी के साथ आएंगी, ये उसी समय लग गया था, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद फिर वो साथ दिखाई पड़ी। भिवानी सीट से श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला था। उसके बाद जब पीएम मोदी ने वहां चुनावी रैली की तो उन्होंने बंसीलाल की तारीफ कर दी। बीजेपी जाटों को लुभाने का प्रयास कर रही है और इससे पहले जाट समुदाय के नेता सुभाष बराला को भी राज्यसभा भेजा गया था। बीजेपी में किरण की एंट्री का असर भले ही पूरे प्रदेश में न दिखाई पड़े, लेकिन भिवानी लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रभाव आज भी है। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले रोहतक, सोनीपत और झज्जर में भी किरण का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने नहीं मिला है इस वक्त। पहले जरूर रहा होगा लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं नजर आता। ऐसा संभव है कि विधानसभा चुनाव की दहलीज पर कई दूसरे बड़े नेता भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे, वो भी जाट नेता। इनमें करनाल से जुड़े एक बड़े नेता का नाम भी चल रहा है। फरीदाबाद के एक नेता का नाम भी चल रहा है जो कांग्रेस से नाराज हैं। बीजेपी का प्रयास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के नाराज नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर लिया जाए और इन नेताओं की ज्वाइनिंग से भले ही जाट समुदाय पर कोई असर ना पड़े या पड़े भी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, खासतौर से हरियाणा के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो मजबूत होगा। जब बीरेंद्र सिंह बीजेपी में आए थे तो उनके साथ जाट वोट बैंक नहीं आया। उसके जरिए बीजेपी ने जाटों में एक संदेश देने का प्रयास किया कि वो सभी जातियों की पार्टी, सभी जातियों के नेताओं को बीजेपी में पूरा सम्मान मिलेगा। अब किरण चौधरी कितना जाट वोटर्स को साध पाती हैं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीरेंद्र चौधरी के बाद से ऐसा लगा नहीं था कि जाट वोटर्स इन नेताओं की वजह से शायद बीजेपी से उनकी जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में चुनाव से पहले, यानी हरियाणा के चुनाव से पहले, और भी नेता जुड़ेंगे बीजेपी के साथ। जाट वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है हरियाणा में, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।